बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दुबई एयर शो शुरू हो चुका हुआ है। दुबई एयर शो के अंदर दुनिया की बहुत सी कंपनीज अपने अपने वेपन्स, अपने अपने जहाज जो है वो भेजेंगी। फ्रांस की दासो कंपनी भी अपना रफाल तैयारा इस दुबई एयर शो में भेज रही है। चाइना ने भी इस एयर शो से फायदा उठाने के लिए अपना J-10C जहाज इस एयर शो के अंदर भेजा है और तवक्को है कि इन दोनों तैयारों के ऊपर इस एयर शो के अंदर बड़ी गहरी नजर रखी जाएगी। बहुत से लोग इस J-10C जहाज को देखने आए हैं, बहुत से लोग जो हैं वो फ्रांस के रफाल तैयारे को देखने आए हैं। अब चाइना ने इस दुबई एयर शो के लिए अपने 7 J-10C जहाज भेजे हैं, एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7। उसकी रीजन यह है कि चाइना ने अपनी एयरफोर्स की जो एरोबैटिक्स टीम है उसको दुबई भेजा और उस एरोबैटिक्स टीम के अंदर जैसा कि आपको पता है कि चाइना अपना J-10 जहाज इस्तेमाल करता है और इस तरह के 7 तैयारे जो हैं वो दुबई एयर शो के अंदर परफॉर्म करने के लिए 8 नवंबर को दुबई पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये दोनों तैयारे रफाल और J-10 आलमी मार्केट के ऊपर रखने वाले बायर्स के ऊपर नजर रखेंगे और उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। ये एयर शो 13 से 17 नवंबर तक जारी रहेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि फ्रांस अपने रफाल तैयारे को मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है और बहुत सी कंट्रीज इस रफाल तैयारे के अंदर इंटरेस्टेड है। चाइना भी इस मिडिल ईस्ट की मार्केट को जो है वो सिर्फ फ्रांस या अमेरिका के जहाजों के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अभी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया कि किस तरह से रशिया की एक्सपोर्ट मार्केट उसको खराब कर दिया गया है। पुराने बायर जो पहले कभी रशिया का असला इस्तेमाल करते थे उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उनको रशिया का असला लेने से जो है वो रोक दिया गया। उसके अलावा एक बहुत बड़ी रीजन कि रशिया को अपने लिए भी अब असले की जरूरत है, क्योंकि रशिया अब तकरीबन 2 साल से एक जंग के अंदर इन्वॉल्व है। तो डेफिनेटली जब आप जंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे पहले तो असला आपको अपने लिए चाहिए होता है। तो इस वजह से जो इस वक्त रशिया की छोड़ी हुई मार्केट है उसके ऊपर चाइना की बहुत गहरी नजर है और बहुत से मिडिल ईस्ट के अंदर कंट्रीज ऐसे थे जो कभी सोवियत यूनियन का या आप कह लें कि रशिया का असला इस्तेमाल करते थे। अब उस मार्केट के ऊपर अब ना सिर्फ चाइना की नजर है बल्कि फ्रांस की भी नजर है और फ्रांस भी इन ममालिक को अपना असला और खास तौर पर यह रफाल तैयारा सेल करना चाहता है। अभी रिसेंटली पिछले साल ही की बात है कि यूएई ने फ्रांस को तकरीबन 80 के करीब रफाल तैयारों का एक ऑर्डर प्लेस किया है। अभी तक ये रफाल तैयारों का प्लेस किया जाने वाला सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर है और इसी साल 2023 के अंदर यूएई ने चाइना से L-15 तैयारे परचेज करने का भी एक मुआहदा साइन किया, जिनमें से 2 तैयारे मुत्तहिदा अरब अमारात को डिलीवर कर दिए गए हैं और इसी साल के दुबई एयर शो के अंदर ये दोनों तैयारे परफॉर्म भी करेंगे। तो चाइना इस दुबई एयर शो के अंदर अपनी प्रेजेंस को जो है वो मजबूत बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे मिडिल ईस्ट से जो है वो लोग आएंगे और न सिर्फ मिडिल ईस्ट से बल्कि बाकी पूरी दुनिया से भी लोग इस दुबई एयर शो को अटेंड करेंगे और इसी वजह से समझा यह जाता है कि इस एयर शो के अंदर J-10C और रफाल तैयारों का एक तगड़ा मुकाबला देखने में आएगा। चीन बेसिकली इस वक्त खित्ते में वसी पैमाने पर फौजी तोसी के दरमियान अपने नए बनाए गए मल्टी रोल जेट की तशहीर करने का एक इरादा रखता है। ये चीन का इरादा उस वक्त सामने आ रहा है जब मशरिक वस्ता के ममालिक अमरीका और रूस के फौजी साजो सामान के मुतबादिल के तौर पर जो है वो दूसरी मार्केट्स के ऊपर इस वक्त नजर रख रहे हैं। मिसाल के तौर पर मिस्र ने J-10C के हवाले से काफी ज्यादा जो है वो अपना इंटरेस्ट शो किया है, क्योंकि मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि मिस्र को ये रूसी साख्ता Su-35 जहाज जो है उनको परचेज करने में अमेरिकन प्रेशर का सामना था और जिस वजह से ये डील जो है वो स्क्रैप कर दी गई। अमेरिका ने मिस्र को अपने F-15 फाइटर जेट्स ऑफर किए, लेकिन मेरा ख्याल है कि मिस्र के लिए ये F-15 फाइटर जेट्स जो है वो ओवरकिल है। इस वजह से मिस्र जो है वो इस वक्त J-10C जहाजों की तरफ देख रहा है, जो एक अच्छा डिसेंट और मीडियम वेट कैटेगरी का जहाज है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया के बारे में भी हमने देखा कि उसने तुर्की के साथ मिलकर बहुत से मुआहदे साइन किए हैं, बल्कि आप कह लें कि एक तरीके से सऊदी अरब तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। न सिर्फ सऊदी अरेबिया ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है बल्कि सरफेस जो एयर मिसाइल्स और मुख्तलिफ किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम्स के अंदर भी वो जो है इंटरेस्टेड है। और अगर सऊदी अरेबिया किसी भी तरीके से यह फैसला करने में कामयाब रहता है कि वो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम की जगह पे किसी और मुल्क का एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करेगा तो वहां पे चाइना के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? उसकी रीजन ये है कि अमेरिका का सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए आपको अमेरिका की बहुत सी बातें माननी पड़ती हैं। चाइना की सूरत में ऐसी कोई रुकावट नहीं है और चाइनीज जो है वो अपना असला किसी को भी सेल करने में और उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी लंबी शर्तें जो है वो नहीं लगाते और इस वजह से चाइनीज असला परचेज करना ज्यादा आसान है और इस वजह से समझा भी यही जा रहा है कि चीन इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की मार्केट को भी कैप्चर करेगा और रशिया की मार्केट को भी कैप्चर करेगा और ये बाद
मैं हवा में नहीं कर रहा, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर मिडिल ईस्ट में चाइना की जो वेपन्स एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 80% बढ़ गई हैं। और ये ना सिर्फ अमेरिका के लिए एक फिक्रमंद बात है, बल्कि रशिया भी इससे बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। और ये जो 2023 का दुबई एयर शो है, ये चाइना के J-10 जहाजों के लिए एक बड़ा जबरदस्त किस्म का लॉन्चिंग पैड जो है वो हो सकता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।